सवाल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने बंगाल में अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? ए. अकबर, बी. जहांगीर, सी. बहादुर शाह, डी. फारुखसियार। सही उत्तर है डी. फारुखसियार। सवाल मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए. शाह आलम प्रथम, बी. मुहम्मद शाह, सी. बहादुर शाह, डी. जहांदार शाह। सही उत्तर है बी. मुहम्मद शाह। सवाल 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? ए. बहादुर शाह, बी. जहांदार शाह, सी. मुहम्मद शाह, डी. अकबर द्वितीय। सही उत्तर है ए. बहादुर शाह। सवाल मुगल बादशाह जहांदार शाह के शासन का प्रारंभिक अंत कैसे हुआ? ए. वो अपने वजीर द्वारा पदच्युत कर दिया गया था। ख. सीढ़ियों से उतरते समय फिसल जाने से उसकी मृत्यु हो गई। सी. वो एक युद्ध में अपने भतीजे से हार गया था। डी. शराब की अत्यधिक खपत के कारण बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। सही उत्तर है सी. वो एक युद्ध में अपने भतीजे से हार गया था। सवाल नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल बादशाह था? ए. अहमद शाह, बी. आलमगीर द्वितीय, सी. मुहम्मद शाह, डी. रफी उद दर्जात। सही उत्तर है सी. मुहम्मद शाह। सवाल किन्नरों और महिलाओं के एक समूह के अधीन सरकार में वर्चस्व था? ए. मुहम्मद शाह 1719-48, बी. अहमद शाह 1748-54, सी. आलमगीर 1754-59, डी. शाह आलम II 1759-1806। सही उत्तर है ए. मुहम्मद शाह 1719-48। सवाल किस मुगल बादशाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है? ए. फारुखसियार, बी. रफी उद दर्जात, सी. मुहम्मद शाह, डी. रफी उद दौला। सही उत्तर है सी. मुहम्मद शाह। सवाल निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी? ए. आलमगीर द्वितीय, बी. शाह आलम द्वितीय, सी. अकबर द्वितीय, डी. बहादुर शाह द्वितीय। सही उत्तर है बी. शाह आलम द्वितीय। सवाल आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह थे। उनके पिता का नाम था? ए. अकबर शाह, बी. अकबर शाह द्वितीय, सी. औरंगजेब, डी. शाहजहां। सही उत्तर है बी. अकबर शाह द्वितीय। सवाल भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ए. औरंगजेब, बी. बहादुर शाह जफर, सी. शाह आलम, डी. शाहजहां। सही उत्तर है बी. बहादुर शाह जफर। सवाल बहादुर शाह जफर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. वो एक साम्राज्य के बिना एक सम्राट था, बी. इब्राहिम ज़ौक़ और असद उल्लाह खान गालिब उनके कविता शिक्षक थे, सी. हसन असकरी उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे, डी.
उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में 1 लाख रुपये से कम प्राप्त किया। सही उत्तर है डी। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में 1 लाख रुपये से कम प्राप्त किया।